तो ये है आज का क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिंग के ऊपर कुछ केस स्टडी जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन का आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। आज के क्लास में जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रहेगा फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, है ना। उसके बाद सुपरविजन का इंपॉर्टेंस के बारे में, एलिमेंट के ऊपर बेस्ड रहेगा, जैसे कि डायरेक्टिंग का एलिमेंट है ना, सुपरविजन, मोटिवेशन, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है जिसके अंदर में। तो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर आज के केस स्टडी बेस्ड होंगे। तो आई होप कि आप लोग ये पढ़ के आए होंगे और चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए आज। क्लासिक रॉक्स इज अ पायनियर एडवर्टाइजिंग मेकिंग कंपनी, है ना। मिस्टर अनुज इज अ डायनेमिक मैनेजर who has recently joined this organization। इस ऑर्गेनाइजेशन को रिसेंटली वो ज्वाइन किया है जो कि एडवर्टीजमेंट का काम करती है। He receives complete support from the management, है ना। इस बंदे को एकदम सपोर्ट मैनेजमेंट, अब जैसे नया नया ज्वाइन किया है तो सपोर्ट चाहिए, तो अनुज को पूरा का पूरा सपोर्ट मिलता है मैनेजमेंट से। देयर इज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, मैकेनिज्म एंड सबऑर्डिनेट सपोर्ट, है ना। इन लोगों को मैनेजमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट, सबऑर्डिनेट का सपोर्ट अच्छे से मिल रहा है। He gives order and start the actual work of a new unit from 1st May। अच्छा, इसको ये ऑर्डर देना चालू किया और काम करना चालू किया 1 मई से, यानी कि इसका जो ड्यूटी है 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। प्लस आप देख रहे हैं ये क्या कह रहा है, he gives order start the actual work of a new unit फ्रॉम 1st May। 1st May से ये काम करना चालू किया है और स्टार्ट किया है ऑर्डर देना, और जैसे ही ये ऑर्डर दिया, स्टार्ट किया है, एक्चुअल वर्क जो है काम करना, ऑर्गेनाइजेशन का काम चालू हुआ। ही शेड्यूल बिकम वेरी हेक्टिक। चूंकि मैनेजर है भाई तो थोड़ा तो हेक्टिक बनता है, मतलब हेक्टिक कहने का मतलब थोड़ा क्लमजी, इसको ज्यादा बिजी रहता है। द डिमांडिंग वर्क इन्वॉल्व हिम ऑलमोस्ट थ्रू आउट द डे। अच्छा, इस तरीके का इसका एक्टिविटी था, इतना बिजी शेड्यूल था कि इसका पूरा दिन लग जाता था। ही इज बिजी गिविंग मैसेजेस, टॉकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट और सीनियर्स। कहीं ना कहीं ये क्या करता था, मैसेजेस देता था, अपने सीनियर सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट करता था थ्रू आउट द डे और काम को स्टार्ट करवाता था। वन डे ही मीट्स हिज फ्रेंड विजय, एक उसका दोस्त है विजय, हु इज वर्किंग एट लोअर लेवल, जो कि लोअर लेवल पे काम कर रहा है। ये किसमें, ये मैनेजर है यानी डायनेमिक मैनेजर है, कहने का मतलब मैनेजर है, और मैनेजर कहने का मतलब मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल पे अनुज काम कर रहा है और लोअर लेवल पे कौन काम कर रहा है, विजय काम कर रहा है, जो कि इसका दोस्त है। मैनेजमेंट, though he himself is a part of middle level management, he find that, पता है अनुज को कि वो मिडिल लेवल पे काम कर रहा है। He find that even Vijay is involved in communicating and supervising his sub-employee throughout the year. He work at the lower level, though he work at the lower level of management। देखिए क्या कह रहा है, ये इसने देखा कि विजय भी अपने सुपरवाइज करता है, कम्युनिकेट करता है अपने एम्प्लॉय के साथ, दो ये लोअर लेवल पे काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि मिडिल लेवल पे मैनेजर काम कर रहा है अनुज, और वो भी कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है, सुपरवाइजर से कम्युनिकेट कर रहा है, सुपीरियर से कम्युनिकेट कर रहा है, सबऑर्डिनेट से कम्युनिकेट कर रहा है। और साथ ही साथ विजय उसका जो दोस्त है वो लोअर लेवल में काम कर रहा है और वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को। सिमिलरली is the case with the senior working at the higher level of management। और सेम इसी तरीके का केस similarly is the case with his senior working at higher level of management।
और इसी तरीके का केस हायर लेवल वर्कर के साथ भी है, यानी कि जो टॉप लेवल में काम कर रहे हैं वो भी सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। He feels relaxed after knowing this and continue his work with even more dedication। और ये सब जान के उसको अच्छा लगा और वो अच्छे से काम कर रहा है। तो आपसे कह रहा है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो इजी है, डायरेक्टिंग हो जाएगा, है ना, हाईलाइटेड इन द अबव केस। सेकेंड पॉइंट क्या करा, ये पूरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अनुज सुपरवाइज कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को, उसका दोस्त विजय जो कि लोअर लेवल पे काम कर रहा है वो भी डायरेक्ट कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है, सुपरविजन की बात, सॉरी डायरेक्टिंग की बात कर रहा है। और सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड, और आपको फीचर बताना है। तो बताइए कौन सा फीचर, किसके बारे, किसका फीचर्स लिखना आपको, तो सर आपको फीचर लिखना है डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग का फीचर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए जल्दी से फटाफट आइडेंटिफाई करिए आप लोग। देखिए अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस, तो सबसे पहला क्या होगा, यहां पर देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहां पर सबसे, ही गिव्स ऑर्डर एंड स्टार्ट द एक्चुअल वर्किंग ऑफ अ न्यू यूनिट फ्रॉम फर्स्ट में, फर्स्ट में से न्यू यूनिट का एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रहा है अनुज और सुपरवाइज करके एक यूनिट को स्टार्ट कर रहा है, यानी कि डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। तो इनिशिएट एक्शन बोल के आपका पहला पॉइंट पकड़ाया, पहला फीचर। दूसरा कह रहा है, आप देख रहे हैं अनुज मिडिल लेवल पे है, विजय लोअर लेवल पे है, और टॉप लेवल के लोग भी कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग काम कर रहे हैं, डायरेक्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। सीनियर, सीनियर वर्किंग, तो सीनियर वर्किंग यानी कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट, हायर लेवल, ये लोग भी सुपरविजन का काम कर रहे हैं, डायरेक्टिंग का काम कर रहे हैं। यानी कि सेकेंड फीचर आपका, आपको पता है कि डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल होता है। तो सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, ठीक है। एंड लास्ट आपका आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक और क्या क्या फीचर्स है, आपका फीचर्स है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हाँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यहाँ पर हमको दिख रहा है क्योंकि तुम देख रहे हो ये डेली का शेड्यूल है इसका। ही शेड्यूल वेरी बिकम हेक्टिक, डिमांडिंग वर्क इन्वॉल्व, ही इज बिजी इन गिविंग, देखिए यहाँ पे ही इज बिजी इन गिविंग मैसेजेस, टॉकिंग टू हिज सबऑर्डिनेट सीनियर्स थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट द डे कहने का मतलब क्या, बंदा बेचारा लगातार सुबह से लेके शाम तक डेली अपने सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देते रहता है, बेचारा इसी में परेशान है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये आपका तीन फीचर्स हमको यहाँ पे दिख रहा है, पहला इनिशिएट एक्शन, दूसरा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और तीसरा डायरेक्टिंग टेक प्लेस एवरी लेवल। तो ये आपका फीचर्स कंप्लीट हुआ। तो कहीं ना कहीं जब तक आपको फीचर्स याद नहीं रहेंगे तब तक प्रॉब्लम होगा। फीचर्स क्या क्या था, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, एक बच्चा बता रहा था, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, ये भी आप देखे थे, डायरेक्टिंग जो है वो टॉप टू लोअर जाता है। यहाँ पर टॉप टू लोअर वाला बात नहीं कर रहा है ना। ह्यूमन एलिमेंट होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, एट एवरी लेवल होता है, इनिशिएट एक्शन। तो ये सब फीचर जब तक आपको याद नहीं रहेंगे आप टैकल नहीं कर पाओगे केस स्टडी को। आई होप कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रमेश। रमेश हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड अवार्ड ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मैनेजर इज वेरिएबल, है ना। टैलेंटेड मैनेजर का उनको अवार्ड मिला, भाई बहुत अच्छी बात है, अवार्ड मिलना भी चाहिए अगर वो बंदा टैलेंटेड है तो, है कि नहीं। नेक्स्ट, he helped the starting of various halted project by guiding, वैसा हेक्टिक, हेक्टिक वाला कहने का मतलब
है ना, by guiding this, by guiding his subordinate and removing their doubt थ्रू प्रॉपर डायरेक्टिंग, है ना। रमेश बहुत अच्छा मैनेजर है भाई, अपने सबऑर्डिनेट को गाइड भी करता है और डायरेक्ट भी करने का काम करता है। दिस हैज हेल्प्ड द वर्कर टू अचीव देयर टारगेट ऑन टाइम, और कहीं ना कहीं ये वर्कर के टारगेट को अचीव करने में हेल्प भी करता है। He know that every member of the team is important फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट, और रमेश को बाखूबी पता है कि भाई हर मेंबर का कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। जब तक सब कोई कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे तब तक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि रमेश मैनेजर है, इसको डायरेक्ट करना है, तो एक मैनेजर को ये बातें पता होना चाहिए कि हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। सो ही गाइड्स हिज टीम in such a manner that every single effort of every single employee matter and is directed towards the achievement of objective। बहुत अच्छा लाइन दे रहा है, इसको हम फिर से हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहा है। So he guides his team in such a manner that every single effort of every single employee matters। इनको पता है और इस तरीके से गाइड करते हैं कि हर सिंगल एम्प्लॉय का इफर्ट मैटर करता है एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, और हर इफर्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, ऐसा डायरेक्शन करते हैं ये। चलिए बहुत अच्छा मैनेजर है भाई। देयर इज ए लाइटर साइड, देयर इज अ लाइटर साइड टू हिज पर्सनैलिटी ऑल्सो। अच्छा ठीक है। ही इज वेरी जॉवियल, जॉवियल कहने का मतलब सपोर्टिव आप कह सकते हो, या फिर है ना एक साथ सबको एक साथ में लेकर चलना, है ना, इस तरीके का। ही केयर्स अबाउट हिज टीम, अपने टीम का बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। दिस हैज हेल्प्ड हिम ब्रिंगिंग कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट among his team member, thus bringing a unique balance between activity and the group। कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, टीम को एकजुट में लेके चल रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, कमिटमेंट फुलफिल कर रहा है ना। However, this has not prevented him from having keen vision of a leader, और कहीं ना कहीं इस तरीके से ये दोनों चीज में बैलेंस बना के रखा है। एक लीडर होने का भी महत्व अपने समझा है, और किस तरीके से सबऑर्डिनेट को लेकर चले ये भी इस बंदे को अच्छे से समझ में आता है। व्हेनेवर द सबऑर्डिनेट रेजिस्ट एनी चेंजेस, ही ट्राइज टू ब्रिंग देयर कोऑपरेशन बाय प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहा है, तो सब ऑर्डिनेट जो है ना अपोज करते हैं। तो एज अ मैनेजर जो रमेश जो है ये हर तरीके के चेंजेस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी करता है और अपने वर्कर को मोटिवेट भी करता है, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाता है। The top level management also sees a big role for him in future, और टॉप लेवल को भी लगता है कि भाई आने वाले समय में रमेश का रोल जो है बहुत बड़ा होने वाला है। तो आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग हाईलाइटेड इन द अबव केस। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग बताना है। तो सबसे पहले डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? इनिशिएट एक्शन है ना। इनिशिएट एक्शन है टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट, मींस ऑफ मोटिवेशन, बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। ये आपका इंपॉर्टेंस है, फैसिलिटेट चेंजेस। उसके बाद है इनिशिएट एक्शन, मींस ऑफ मोटिवेशन, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। सब कुछ दिख रहा है, हर एक पॉइंट आपको जो बात करेंगे। देखिए यहां पर हम लोग मोटिवेशन की बात कर रहे हैं,
यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है। फिर उसके बाद इनिशिएट एक्शन का भी काम कर रहा है ना कहीं हर काम को प्रोजेक्ट किसी भी काम को ये प्रॉपर तरीके से डाउट क्लियर करके अपने वर्कर का काम भी स्टार्ट कर रहा है। फिर उसके बाद किसी भी तरीके का चेंजेस की बात कर रहा था, है ना, ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस। लोअर लेवल के एम्प्लॉय जो है वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो चेंजेस को फैसिलिटेट करने में भी डायरेक्टिंग हेल्प करता है ना। बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना के रखता है। जैसे देखिए यहाँ पे कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेटिंग अमंग द टीम मेंबर ब्रिंग यूनिक बैलेंस की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने का भी काम कर रहा है। तो आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे? इनिशिएट एक्शन आप बोल सकते हैं, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट भी बोल सकते हैं, मीन्स ऑफ मोटिवेशन भी है, फिर उसके बाद चेंजेस को इंप्लीमेंट भी करता है, एंड आपका ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का भी काम करता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा ये, है ना, आ रहा है। और ये क्वेश्चन चूंकि हम ऑलरेडी आप लोग बनाए हो तो आप इससे वाकु भी परिचित होंगे। देखिए होता क्या एक्चुअली में कि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझोगे तो केस स्टडी समझना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस किए कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते मगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप जब तक पूरे क्वेश्चन को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक प्रॉब्लम है। तो इस तरीके का क्वेश्चन एक बार में कनेक्ट नहीं होगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात समझे? सबसे पहली बात तो देख रहे हो इंपॉर्टेंस पूछ रहा है, तो इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंस याद है तो सब कुछ अच्छा है, और जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना आप उस चीजों को रिलेट कर पाओगे। और दूसरा आपके लिए चैलेंज क्या रहता है कि आप पहले तो पूरा क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज भी करने का कोशिश करता है, तो अगर कंटेंट याद है, टॉपिक याद है आपको, और तब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और थोड़ा आसानी हो पाएगा। आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरुण हु इज द डिपार्टमेंटल हेड ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ हिज डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहता है। ही डिसाइडेड टू गिव some official and sorry official कह रहे हैं, give some financial and non financial incentives to his subordinate। ये सोचा भाई अब अपने सबऑर्डिनेट का क्यों ना परफॉर्मेंस अगर बढ़ाना है, अगर उनको मोटिवेट करना है तो भाई उनको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाए। He knows these incentives will satisfy their need, therefore they will be stimulated to make action from their side। तो बताइए कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा है? डायरेक्टिंग में एलिमेंट पढ़े हैं ना, 4 एलिमेंट है ना, तो कौन से एलिमेंट की बात कर रहा है? क्या ये सुपरविजन है, क्या ये मोटिवेशन है, क्या ये लीडरशिप है, क्या ये कम्युनिकेशन है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात हो रही है। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, मोटिवेशन हो जाता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बच्चों का जवाब आ रहा है, वेरी वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, राजीव इज एन HR मैनेजर लीडिंग अ टीम ऑफ 12 पीपल। राजीव एक HR मैनेजर है और 12 लोगों के टीम को मैनेज कर रहे हैं। He know that the duties and responsibility of HR employee are challenging. He know in order to make his team work with positive frame of mind, he will पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कहने का मतलब क्या कि वो पॉजिटिविटी के साथ काम करता है ना, लोगों को इंस्पायर करने का काम करता है, मोटिवेट गाइड करने का काम करता है पॉजिटिव तरीके से।
he will have to set a personal example as a role model and influence their behavior, working style to increase the output of his team. टीम की बात हो रही है, तो टीम की बात हो रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है, इन्फ्लुएंस की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसको क्या बोलेंगे, लीडरशिप। वेरी गुड, बहुत बच्चों का जवाब आ रहा है ना, लीडरशिप। वेरी गुड प्रियांशी, सिमरन, रोशन, आकृति, है ना, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, अंजलि, सबका नाम तो नहीं ले पाएंगे मगर सारे बच्चों का जवाब आ रहा है। वेरी गुड, दीप्ति, हर्ष, है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 12 लोगों का टीम है और मैनेज किया जा रहा है मोटिवेट करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो ये क्या हो जाता है, लीडरशिप हो जाता है ना। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। प्रिया राघव आर डिस्कसिंग अबाउट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, डिस्कस कर रहे दोनों आपस में। दे से दैट without this element no group or people can achieve common understanding, है ना। कोई ये एलिमेंट अगर ना हो, कौन सा एलिमेंट है नहीं पता, मगर ये एलिमेंट ना हो तो वो लोग कॉमन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, आपस में बात नहीं कर पाएंगे। विदाउट एलिमेंट नो ग्रुप पीपल कैन अचीव द कॉमन अंडरस्टैंडिंग। दिस एलिमेंट रिक्वायर इफर्ट फ्रॉम बोथ साइड and consume 90% of the time of the manager। और 90% कौन सा एलिमेंट कंज्यूम करता है, कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। वेरी वेरी गुड, काफी बच्चों का जवाब आ रहा था। वेरी गुड, साक्षी, प्रिया, अंकित, प्रियांशी, आकृति, अनु, सुनिधि, अनन्या, सारे, अजरा, अजरा का जवाब पहली बार आया है, हर्ष, अंजलि, कोमल। चलो भाई, अजरा भी अब पार्टिसिपेट करने लगी है, अब जागी है बेचारी। चलो, जब जागो तब सवेरा है अजरा, पढ़ाई करो बाबू। फोर्थ पॉइंट, राजेश हु वर्क एज द शॉप फ्लोर इज लोअर लेवल मैनेजर। ही is leading a team of 25 worker, 25 worker. He oversees and guides their effort on regular basis and tries to maximize the output of his unit by timely giving them feedback, है ना। कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, his team has group unit and work with डेडिकेशन टू कंप्लीट देयर टारगेट ऑन टाइम, है ना। तो भाई 25 वर्कर हैं, 25 लोग इसके अंदर में काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमाइज कर रहा है इफर्ट को, है ना, और गिविंग देम फीडबैक, फीडबैक भी दिया जा रहा है, फीडबैक लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपका कौन सा एलिमेंट की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं होगा, है ना। ये किसकी बात कर रहा है, लीडरशिप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सॉरी, सुपरविजन की बात कर रहा है, सॉरी, लीडरशिप नहीं, सुपरविजन की बात कर रहा है, सुपरविजन की बात कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वॉच कर रहा है कि भाई किस तरीके से काम हो रहा है, वर्कर किस तरीके से काम कर रहे, किस तरीके से काम नहीं कर रहे। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, कविता इज द CEO। She has recently replaced Mr. Anuj, who was an unsuccessful CEO। अनुज जी CEO थे पहले, पर उनको हटा दिया गया। The profit of the company fell to a new low during this time, his time। अनुज इतना घटिया काम किया कि प्रॉफिट बहुत निचले स्तर पे चला गया। A lot of changes in front of her, major being the lack of enthusiasm in the organization, है ना। लैक ऑफ इंथुजियाज्म है, मतलब कि उनको फेस क्या करना पड़ रहा है। देखिए, एक मिनट, हम थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कविता हैज अ लॉट ऑफ चेंजेस इन फ्रंट ऑफ हर। अच्छा, कविता को बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा। मेजर बीइंग द लैक ऑफ enthusiasm
इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनाइजेशन में कि कविता को ये महसूस हो रहा है कि लोग एनर्जेटिक होके काम नहीं करते यहाँ पे, मतलब इच्छुक ही नहीं है काम करने के लिए। इन ऑर्डर टू सेट द थिंग्स राइट, शी इज trying to set a personal example in front of employee by working with dedication and putting 16 to 17 hour of her job daily basis। देखो जब भी ना पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एग्जाम्पल की बात बोल देना, समझ लो वो लीडरशिप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लीडरशिप की बात कर रहा है। क्योंकि एक अच्छा लीडर अपना एग्जाम्पल से ही दूसरों को मोटिवेट करता है, वो खुद अच्छा करता है और दूसरों को मोटिवेट करता है कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसका जवाब क्या होगा? लीडरशिप। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट है आज का क्लास का, हमारा आज के टॉपिक का। फिर हम लोग कल और भी क्वेश्चंस चर्चा करेंगे। आकाश work in a telecom company. He is a leading team of more than 100 employee। 100 एम्प्लॉय से ज्यादा लोगों को अपने अंडर में लीड कर रहा है। डेली he drop messages to them, convince meeting and arranges a suggestion box in his department। अच्छा, मतलब बात करने का पूरा चर्चा कर रहा है, मैसेज कन्वे करता है, मीटिंग अरेंज करता है, सजेशन बॉक्स इंप्लीमेंट करके रखा है, सजेशन बॉक्स सेटअप करके रखा है। ही लिसन टू द एडवाइसेस एंड सजेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट, और कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट की सजेशन को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखता है। एंड ट्राइज टू इम्प्लीमेंट देम व्हेनेवर पॉसिबल। ही इज क्वाइट क्लियर इन हिज डिलीवरी of the message and convey his thought properly। तो बताइए, सीधा आपको क्लियर हो रहा है कि ये किसकी बात कर रहा है? कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कम्युनिकेशन की बात कर रहा है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। एलिमेंट से क्वेश्चन था, आपको एक एक करके सब कुछ हो गया। कल और भी क्वेश्चन चर्चा करेंगे और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन और हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे।